यदि हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो इसकी झलक कहीं न कहीं वेदों में छुपी हुई है। वेद भारतीय संस्कृति का दर्शन है और प्राचीन काल से ही भारत के लोगों को एक दिशा प्रदान करते आए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई है। वैदिक शब्द का अर्थ है विद, जिसका अर्थ है प्रकाशमय ज्ञान, अर्थात स्वयं में प्रकाश युक्त। सिंधु सभ्यता के पतन के लगभग 250 वर्षों के पश्चात उन्हीं स्थानों पर वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। यह संस्कृति वास्तव में एक ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति के लोग मुख्यतः मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया से होते हुए भारतीय क्षेत्रों में पहुंचे थे। इनके निवासियों को आर्य कहा जाता था, जिसका अर्थ किसी जाति धर्म से नहीं बल्कि श्रेष्ठ व्यक्तियों से होता था, और ये समान जैसे दिखने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति थे। संपूर्ण वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इन दोनों ही समय कालों में लोगों के जीवनचर्या में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में बहुत ही बदलाव आए थे और इसी कारण से इनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। इस समय के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत हमारे वेद हैं। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 4 वेद प्रमुख हैं, जिनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और यह प्रारंभिक वेद है जिससे हमें वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद, जिसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। इसकी भाषा संस्कृत है। इन मंत्रों की रचना मुख्यतः ईश्वर को प्राप्त करने और ईश्वर से जुड़ने के लिए की गई थी। ऋग्वेद के इन अलग अलग मंडलों की रचना अलग अलग ऋषि मुनियों ने की है। इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो मंत्र बताए हैं, जो मार्ग बताए हैं, वे स्वयं में तो अलग हैं, परंतु उनका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर से जुड़ाव रखना। ऋग्वेद की भाषा तो संस्कृत है, परंतु शुरुआती समय में जो मंडल रचे गए उनकी संस्कृत भाषा उतनी सुसज्जित नहीं है। इसी कारण से इन्हें प्राचीन माना जाता है। मुख्यतः 1, 8, 9 और 10 जिनकी भाषा सुसंस्कृत है, उन्हें नवीन मंडल कहा जाता है, जबकि शेष को प्राचीन मंडल कहा जाता है। हम अपने जीवन में अक्सर ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में दिया गया है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र देवी को समर्पित है, जो कि सूर्य का चमकता रूप है। ऋग्वेद के अलग अलग मंडल अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं। जैसे 8वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है, जो नैतिकता के देवता माने जाते थे। इसी प्रकार 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित। यदि हम चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई थी, जबकि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में काफ़ी अंतर आ चुका था और ईश्वर को प्राप्त करने, ईश्वर से जुड़ने के मार्ग में भी काफ़ी परिवर्तन हो गए थे। जहाँ ऋग्वैदिक काल में व्यक्ति स्वयं मंत्रोच्चारण और यज्ञ करता था ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वहीं उत्तर वैदिक काल में पुरोहित वर्ग का उदय हुआ, जिनके द्वारा यज्ञ इत्यादि संपन्न कराए जाते थे। और इसी समय 3 अन्य वेदों की रचना की गई। इन वेदों के अतिरिक्त इसी समय अन्य ग्रंथ जैसे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी रचे गए। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना ईश्वर से जुड़ने के लिए की गई थी, परंतु
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अभी इनका संकलन नहीं हुआ था। इस समय तक व्यक्ति ने लिखना नहीं सीखा था और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक श्रुतियों के आधार पर अर्थात सुनने की परंपरा पर यह ज्ञान हस्तांतरित होता था। इसी कारण वेदों को श्रुतियां भी कहा जाता है। सामवेद का विषय भी ईश्वर की वंदना है और इसके मंत्र भी मुख्यतः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन ऋग्वेद से लिए गए ये मंत्र सुरबद्ध कर दिए गए हैं। इन सुरबद्ध मंत्रों के द्वारा ईश्वर को गाकर याद किया जाने लगा था और इसके अतिरिक्त 75 नए मंत्र भी सामवेद में जोड़े गए। सामवेद के अतिरिक्त यजुर्वेद की रचना भी ऋग्वेद के मंत्रों से ही की गई है, परंतु इसमें जो नए मंत्र जोड़े गए उनकी संख्या अधिक है। उत्तर वैदिक काल में, जैसा कि हमने पहले भी कहा, इस समय धर्म का स्वरूप कर्मकांडी हो गया था। यज्ञों की संख्या बढ़ गई थी और इसी कारण से जो भी ऋग्वेद के कर्मकांड से जुड़े हुए मंत्र थे उनको अलग करके एक नए ग्रंथ की रचना की गई जिसे यजुर्वेद कहा गया। अर्थात यजुर्वेद का विषय कर्मकांडीय था। यज्ञ दिनों में 5-5 बार होने लगे थे, महीनों तक चलने वाले यज्ञ होने लगे थे, पशु बलि और नर बलि भी होने लगी थी और इस प्रकार जितने भी कर्मकांडी विषय थे उनको अलग कर यजुर्वेद की रचना की गई। यजुर्वेद मुख्यतः 2 प्रकार का माना जाता है, एक है कृष्ण यजुर्वेद तो दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की रचना वज्रसेनी ने की थी और इसी को वज्रसेनी संहिता भी कहते हैं। इसे वास्तविक यजुर्वेद माना जाता है, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद ही वास्तविक यजुर्वेद कहा जाता है। वैदिक संस्कृति का उद्भव भी उन्हीं स्थानों पर हुआ था जहां पर हड़प्पा संस्कृति हुआ करती थी। हड़प्पा संस्कृति तो समाप्त हो गई थी, लेकिन उस समय के लोग अनार्य जिन्हें कहा जाता था वो अब भी थे और अक्सर आर्यों अनार्यों में युद्ध हुआ करते थे और इस युद्ध में कई बार आर्यों को पराजय का सामना करना पड़ता था। अनार्य जादू टोना इत्यादि करते थे और इससे आर्य पराजित हो जाते थे। बाद में आर्यों ने इन जादू टोना के विषयों को सीखा और साथ ही चिकित्सा संबंधी कुछ मंत्रों को जोड़कर एक नए ग्रंथ की रचना की जिसे हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमारे 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद रचे गए, जो तत्कालीन संस्कृति, भारतीय प्राचीन संस्कृति समाज का एक दर्पण है। हालांकि अथर्ववेद को कुछ विद्वान वेद नहीं मानते, जिसका कारण इसके विषय का अलग होना है। जहां अन्य 3 वेद ईश्वर को समर्पित हैं, अथर्ववेद माया जाल इत्यादि की बात करता है। इसी कारण ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे उपनिषदों और पुराणों की।